इंतजार की घड़ी खत्म हुई, खुशियां मनाइए क्योंकि अब आ चुके हैं हम लोग प्लेऑफ की तरफ। पहला मुकाबला क्वालिफायर 1 खेला जाएगा कोलकाता बनाम हैदराबाद। होगा अहमदाबाद में, यानी रनों की पूरी गारंटी है। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ क्वालिफायर 1 का प्रीव्यू के लिए मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, दो दिग्गज टीमें, नंबर 1 नंबर 2, इसीलिए तो एक क्वालिफायर 1 भी है जब ये दोनों आमने सामने खेल रही हैं। हैदराबाद और कोलकाता, जो मुकाबला अगर लीग स्टेज की आप बात करें तो वहां पर वे तगड़ी भिड़ंत हुई थी। याद होगा आपको, हैदराबाद चेस करते हुए 4 रन से रह गई थी। क्या आप बदला निकालना चाहेगी या वही रिपीट? बिल्कुल नज़र वहीं पर होगी, क्योंकि ये मैच अगर आप जीत जाते हो तो आप सीधा फाइनल में आपको प्रवेश मिलता है, और आपको वो दूसरा जो एलिमिनेटर होता है वहाँ पर आपको खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों ही टीमों की निगाह होगी। वो कमाल का मैच हुआ था जिसकी आप बात कर रहे हो, वो क्लासन की कमाल की इनिंग, उसके बाद रसल ने जो पहली इनिंग में जो कमाल की बल्लेबाजी की थी, और एक शॉट दूर थे एसआरएच वो मैच जीतने से। तो वापस ये दोनों मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रोबेबली बेस्ट टीम है जो नंबर 1 और 2 पे पहुंची। हालांकि राजस्थान ने बहुत कमाल की मैचेस खेली है, पहले 10 में से 8 वो मैचेस जीती हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में उनका थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ गया है। बट ये दोनों टीमें थोड़ी सी कंसिस्टेंट रही है, तो बहुत काबिल उम्मीदवार है नंबर 1 और 2 के। और कमाल का मैच मुझे लगता है अच्छे वेन्यू पे, जहाँ पे अच्छी विकेट होगी, थोड़ा मौसम भी बेहतर होगा, और एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और यही खूबसूरती आईपीएल की है कि क्या पता यही दोनों टीमें हमें फिर फाइनल में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि दोनों को दो दो चांस मिलेगा। जो जीतेगी वो सीधे फाइनल में, जो हारेगी वो एलिमिनेटर के विजेता से खेलकर फिर वहां पर पहुंच सकती है। लेकिन यहां वसीम भाई, अगर कोलकाता की बात करें तो इनको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि इन्होंने आखिरी मुकाबला, पूरा मुकाबला 11 मई को खेला था। उसके बाद लगातार 2 मैच इनका बारिश की वजह से प्रभावित रहा। आपने फिल सॉल्ट की जगह सोचा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाया जाएगा। दोनों ही मैच बारिश की वजह से आप वहां पर खिला नहीं पाए, तो बिना सॉल्ट के डायरेक्ट आप गुरबाज के साथ जाएंगे वहां पर, ये थोड़ा सा उनके लिए एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा रस्टी होंगे। बिल्कुल, वो थोड़ा सा जो गेम टाइम होता है उसको मिस करेंगे। हालांकि विनिंग मोमेंटम से आ रहे हैं, तो वो एक चीज़ तो ऑब्वियसली फेवर में रहेगी उनके। लेकिन गुरबाज को थोड़ी सी अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती, 2 इनिंग उनको मिलती क्वालिफायर में जाने से पहले, तो बेहतर होता। अब वो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल कर आ रहे हैं, और एक बहुत कमाल के प्लेयर जो बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, फिल सॉल्ट को वो रिप्लेस करेंगे एज एन ओपनिंग बैट्समैन भी और एज अ विकेट कीपर भी। तो ये प्लेऑफ्स बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप बिना कुछ किसी मैच प्रैक्टिस के आ रहे हैं, तो थोड़ा रस्टी होंगे। और इनके जो बैट्समैन है वो भी काफ़ी टाइम से नहीं खेले। आपने जैसे बताया 11 मई, काफ़ी टाइम हो गया, 10 दिन के आसपास हो गए। बॉलर्स ये ब्रेक थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निगल होगा थोड़ा सा, बॉलर्स को मेहनत ज़्यादा होती है, गर्मी का मौसम चल रहा है। तो बॉलर्स थोड़ा सा मुझे लगता है रिलीव्ड होंगे, बट बैटर्स को वो थोड़ा सा गेम टाइम चाहिए होता है कि वो रिदम बनाए रखने के लिए। बट सेइंग दैट, वो विनिंग मोमेंटम था, वो जीत कर आ रहे हैं पिछले अपने मैचेस, तो शायद इतना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जैसे बैटिंग की आपने बात की, हमने जिस अंदाज में खेलते हैं गुरबाज हम सब जानते हैं, लेकिन नारेन उनके सामने, नारेन का अंदाज सबको पता है किस तरीके से खेलते हैं। और हैदराबाद की अगर बॉलिंग की तरफ जाएं तो वहां पर क्या पैट कमिंस और नारेन, ये एक मुकाबला हो सकता है? क्या कमिंस खुद को ऊपर ला सकते हैं कि एक अनुभव भी आएगा, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, आग से बाहर गेंद रखो, मारने के लिए जाए और विकेट वहां पर गिरे? बिल्कुल, पैट कमिंस कोई एक सेट स्ट्रैटेजी से अभी तक नहीं गए हुए। आई मीन, भुवनेश्वर कुमार हम देखते हैं कि वो तो डालते ही है नया बॉल, बट कभी कभी वो खुद भी बॉलिंग करते हैं। नटराजन से भी उन्होंने कराया है। हो सकता है किसी स्पिन के पास भी वो हो सकता है, देखें। तो वो शायद अपने प्लान्स लेकर आएंगे, और वो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करें, क्योंकि अगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर सुनील नारायण, आपको पता है कि जिस फॉर्म में वो हैं, जिस तरह कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे, वो आपसे गेम थोड़ा सा दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में अच्छी पिच होगी, तो वो वैल्यू मिलेगी वहाँ पर शॉट्स की। प्लस गुरबाज भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं कि भैया वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। हालांकि वो नारायण सॉल्ट की साझेदारी बहुत कमाल की रही है इस सीज़न, सेम अभिषेक और ट्रेविस हेड की भी रही है। यही सक्सेस स्टोरी कहीं ना कहीं एसआरएच की भी है। बट थोड़ा सा जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी है, वो पैट कमिंस को थोड़ी अच्छी बनानी होगी, खास करके नारायण के सामने। और अगर मिडिल ऑर्डर आप देखें वसीम भाई, या फिनिशर के रोल की तरफ आप जाएं,
तो क्या पूरी तरीके से टेस्ट हुई है? क्या यार मैं आपसे इसलिए भी ये सवाल कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर का वैसा फॉर्म हमने देखा नहीं है, रिंकू सिंह अभी तक उस लय में दिखे नहीं, अब तो क्वालिफायर 1 में हम लोग पहुंच चुके हैं। वेंकटेश अय्यर बिल्कुल बीच-बीच में उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन क्या पूरे तरीके से तैयार है वो मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर? आई थिंक जो दो नाम आपने लिए हैं, श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह, तो श्रेयस ने तो रन बनाए हैं कुछ, एक एक 50 प्लस स्कोर भी बनाया है, थोड़े बहुत लय में नजर आए। रिंकू सिंह को थोड़ा सा उन्होंने प्रमोट भी किया है, लेकिन वो आउट हो गए, उनसे उस तरह के रन नहीं निकले अभी तक। बट ये दोनों क्वालिटी प्लेयर है, और रिंकू ऑब्वियसली उस ग्राउंड में जा रहे हैं जहां उन्होंने लास्ट सीजन में 5 छक्के लगाए हुए हैं। ये बैटिंग अच्छी कंडीशंस होगी तो दोनों ही बल्लेबाज एंजॉय करेंगे, और उनके जो नीचे के बल्लेबाज है, चाहे वो रसल हो, रमनदीप हो, उन्होंने रन बनाए हुए हैं, तो इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो गेम टाइम की हमने बात की है कि पिछले 10 दिन से वो खेले नहीं हैं, हालांकि प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज होगा उनके लिए। बट सेइंग दैट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेशक। और दूसरी तरफ अगर आप देखें सामने सनराइजर्स हैदराबाद जिस अंदाज में एक नया अवतार अगर हम कहें T20 फॉर्मेट का वो लेकर ये टीम आ रही है, हेड अभिषेक शुरू में जैसा आप कह रहे थे, तो इसके लिए इधर क्या रणनीति होनी चाहिए? हमने जो देखा वसीम भाई अब तक, ये अक्सर देखते हैं कि या तो आप स्पिनर को लगा देते हैं, ऑफ स्पिनर को, या गेंद आग से बाहर रखते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में ये दोनों चीज नहीं दिखी थी और अर्शदीप ने उनको बड़ी अच्छी गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था। तो क्या स्टार्क से वो रोल की उम्मीद करें जो अर्शदीप ने किया था हिट के साथ? जी हाँ, मुझे लगता है स्टार्क तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उनके पास वो गति है और वो स्विंग को थोड़ा सा खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बॉल स्विंग होगी तो वो दिक्कतें डाल सकते हैं ट्रेविस हेड को भी और अभिषेक को भी। स्पिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शायद वो रोल सुनील नारायण वो रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो थोड़ी सी मिस्ट्री है। आप एक कन्वेंशनल स्पिनर शायद नहीं लगाओ, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस तरह से जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं तो वो एक ओवर में आपको सीधा 20 रन भी आपको मार सकते हैं। ट्रेविस हेड भी स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं सुनील नारायण का मुझे लगता है वो रोल है पहले 6 ओवर में। अब वो कब डलवाते हैं ये देखना होगा हमको, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं वो दोनों ओपनर, अगर वो चल पड़े वो पहले 6 ओवर में तो वो सीधा 100 रन बोर्ड पे लगाते हैं, और फिर वहाँ से फिर वो सीधा आपको 240 250 का आपको टारगेट ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वो सेट कर देंगे। तो इन दोनों बल्लेबाजों के सामने अच्छी रणनीति मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। श्रेयस अय्यर और ऑब्वियसली उनकी जो मैनेजमेंट है उनको सोचना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है, किस तरह की फील्ड प्लेसिंग लगानी है। अदरवाइज अगर ये चल पड़े दोनों तो थोड़ा सा चीज़ें मुश्किलें कर सकते हैं KKR के लिए। और सिर्फ यही दोनों नहीं है, अगर आप पिछला मुकाबला देखें तो जो एक उन पर टैग लग जा रहा था कि बड़े चेस में ये टीम नहीं सक्सेस हो पाती है, 214 भी चेस किया पंजाब के खिलाफ, जल्दी आउट हो गए हेड पहली गेंद पर, शून्य पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद अभिषेक, फिर नीतीश रेड्डी का वो कैमियो और हेनरी क्लासन उनकी लाजवाब पारी, तो ये एक अच्छा जिसको कह सकते हैं कि ये संकेत हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के फैंस के लिए। बिल्कुल, खास करके जैसे आपने कहा कि ट्रेविस हेड के पहले बॉल पे आउट हो जाने के बाद भी 214 चेस करना ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। और अभिषेक शर्मा ने थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई वहाँ पर, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, राहुल त्रिपाठी को उन्होंने खिलाया, आई थॉट उन्होंने बहुत बढ़िया वो पारी खेली 33 की, प्लस नीतीश रेड्डी, ये बहुत अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव उनके लिए है कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो स्पिन हो या मीडियम पेस हो। और क्लासन के कुछ पिछले मैचेस से रन नहीं बने थे, तो अब वो उन्होंने भी ये मैच में रन बनाया है, तो वो थोड़ा सा फॉर्म में आ गए। तो ये एक एक बॉक्स ऐसे लग रहा है कि SRH टिक कर रहे हैं, चेस बड़ी आसानी से कर गए हैं। तो आई फील अब्दुल समद भी उसमें से एक है, शाहबाज भी एक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद एक फास्ट बॉलर शायद उनको ऐड करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि वो वाले मैच में ऐसे लगा कि शाहबाज और नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी पे थोड़े ज़्यादा रन बन गए उनके 4 ओवर में। तो कहीं ना कहीं शायद एक बल्लेबाज को कम करके जो सनवीर जो खेल रहे हैं उनका इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है एज अ बैट्समैन भी, तो कहीं ना कहीं उनड़कट को शायद उनको देखना होगा, क्योंकि पिच अच्छी होगी, आपके पास वो बॉलिंग का विकल्प होना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है SRH कर सकता है क्वालिफायर 1 में। बिल्कुल। तो आखिर में चलते चलते ये सारी चीजें तो हुई वसीम भाई, लेकिन प्रिडिक्शन आपका अगर हम आपसे पूछें और इस पिच को देखते हुए, क्योंकि ये बड़ी तगड़ी पिच खेलती है अहमदाबाद की, पिछला मुकाबला हमें याद है जहां पर शुभमन गिल और ने शतक लगाया था, साई सुदर्शन ने शतक लगाया था, किसका पलड़ा भारी है, किसको 2 मौके मिलने वाले हैं और कौन पहले ही मौके पर चौका लगाकर फाइनल में पहुंच रहा है?
आई मीन बहुत मुश्किल है चूज करना, क्योंकि ये टीम जब पहले हाफ में भी खेली थी, आपने बताया था बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये दो टीमें पहुंचेंगी क्वालिफायर में, तो बहुत बड़ा मुश्किल है। बट मैं थोड़ा सा फेवर कर रहा हूँ केकेआर को, कि उनके पास वो बॉलिंग अटैक भी बहुत स्ट्रांग है और उनकी बैटिंग की डेप्थ भी बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से फेवरेट्स केकेआर है। वाह, अनुभव भी केकेआर के पास ज्यादा है फाइनल में खेलने का, जीतने का। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए वसीम भाई। तो देखा आपने कि किस अंदाज में वसीम जाफर गए हैं केकेआर के साथ, लेकिन आप किधर हैं? क्या हैदराबाद वालों आपको जवाब देंगे? कमेंट कीजिए और बताइए कि इस क्वालिफायर 1 में कौन मार रहा है बाजी, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।